श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं कश्मीर घाटी यानी कि श्रीनगर। श्रीनगर के रहन सहन, वहाँ के खान पान, वहाँ के पहनावे, रीति रिवाज, लोक नृत्य, लोकगीत और वहाँ के व्यंजनों के बारे में हमें बता रही हैं मेनका हंडू जी। मेनका जी एक एंटरटेनर हैं। मेनका जी के वीडियो में जानकारियों के साथ साथ हास्य रंग भी होता है। हंसाना एक ऐसी कला होती है जिसके माध्यम से आप लाखों चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। तो आइए मेनका जी से जानते हैं कश्मीर के बारे में। मेरा नाम मेनका हंडू है। मैं एक कश्मीरी एंटरटेनर हूँ। अब हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, जिसे हम कश्मीर घाटी या कश्मीर वैली कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसे ऋषवर या पीरवर कहा करते थे, यानी कि ऋषियों या संतों के रहने की जगह। तो जब हम कश्मीर घाटी की बात करते हैं तो कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडितों दोनों की बात करना जरूरी होगी। उनके त्योहारों के बारे में, पहनावों के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में। तो पहले मैं आपको कश्मीरी पंडितों के त्योहारों और रीति रिवाजों के बारे में बताऊंगी, तत्पश्चात कश्मीरी मुसलमानों के बारे में कुछ बताऊंगी। तो जो हम कश्मीरी पंडित हैं, हम सारे सरस्वत ब्राह्मण होते हैं। हम हिंदू हैं और हमें कश्मीरी पंडितों के नाम से जाना जाता है। हम बहुत बड़े शिव भक्त होते हैं। हम शंकर भगवान जो हैं उनकी बहुत आराधना करते हैं। इस वजह से शिवरात्रि, जिसे हम हेरत कहते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा पर्व है। आपको हैरानी होगी, ये 4 दिन की पूजा होती है हमारे घरों में, और हम इन दिन अखरोट भिगोते हैं और चौथे दिन वे अखरोट तोड़ते हैं, उनकी पूजा करते हैं, चावल के आटे की रोटी बनाते हैं और अखरोट और वो चावल के आटे की जो रोटी है उसको हम प्रसाद के रूप में बांटते हैं। इसी तरह से चैत्र मास का जो पहला दिन होता है, जिस दिन पहली नवरात्रा भी होती है, उस दिन हमारा नया साल होता है, जिसे हम नवरेह कहते हैं। विक्रमी संवत के अनुसार अभी 2077 चल रहा है। मैं आपको बताती चलूं, जो कश्मीरी पंडितों के त्योहार हैं वो जो भारत के बाकी राज्य हैं उनसे थोड़े से अलग हैं। इनका जो इनकी महिमा है, इनका जो कनेक्शन है, वो बिल्कुल कश्मीर की जमीन के साथ है। तो मैं आपको बताऊं, अगला हमारा एक पर्व है जिसे हम पान कहते हैं। पान का कश्मीरी में असल में मीनिंग होता है थ्रेड या धागा। ये गिरजा माता का दिन होता है, जो भगवान गणेश की सुपुत्री थी। लेकिन ये सब लोग नहीं मनाते, कुछ लोग मनाते हैं, कुछ नहीं मनाते। इस दिन हम कथा करते हैं और एक मीठी रोटी और लड्डू बनाते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। एक रोचक बात आपको बता दूं, यूं तो कश्मीरी जो पंडित हैं वो सारे हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, पर हमारे कई पर्व ऐसे हैं जिससे नॉनवेज जो खाना है, मांसाहारी खाना है, वो बनता है। और ये कहा जाता है कि हर कश्मीरी घर का एक यक्ष, एक अपना देवता होता है, जो घर के लोगों की, बाग बगीचों की, उनकी चीजों की रक्षा करता है, जिसे हम यक्ष कहते हैं, और कश्मीरी में बोलूं तो युक्ष कहते हैं। तो उनके लिए हमारे साल में 2 दिन हैं, जिस दिन हम यक्ष को भोग चढ़ाते हैं ताकि वो हमारे घरों की हिफाजत करे, रक्षा करे। और ऐसे हमारे 2 पर्व हैं। एक है गाड़ पत। गाड़ का मतलब होता है फिश, यानी कि मछली। पत का मतलब होता है राइस, या आप नाम से तो आप समझ ही गए होंगे। इस दिन हम मछली एवं राइस बनाते हैं। मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि यूं तो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हमारे जो खान पान है उसमें मांसाहारी खाने का काफी सेवन होता है। और मुझे लगता है कि चूंकि वो जगह बहुत ठंडी थी, तो ये कारण हो सकता है कि मांसाहारी खाना जो है वो अधिकतर बनता था। तो गाड़ पत के दिन हम मछली भात बनाते हैं और अपने देवता को ये समर्पित करते हैं। ऐसा ही एक और दिन है हमारा, जिसे कहते हैं खेत मावत, यानी कि उस दिन हम खिचड़ी बनाते हैं और मटन आलू बनाते हैं और कड़म का अचार बनाते हैं। कड़म जिसे भारत के बाकी राज्यों में गांठ गोभी भी कहते हैं, तो उसका हम अचार बनाते हैं। तो ये हमारी रीत होती है, उस दिन हम ये सब खाते हैं। और बाकी जो हमारा खाना है उसमें जो वेजिटेरियन या शाकाहारी कुजीन है, उसमें दमालू, साग और नद्रू, जिसे हम कमल ककड़ी कहते हैं, और कई प्रकार के हमारे जो साग हैं वो होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कश्मीरी मुसलमानों की, तो एक दफा फिर भारत के अन्य राज्यों में जैसे ईद मनाई जाती है, वैसे हमारे कश्मीरी मुसलमान
नहीं मनाते। यानी कि जैसे हम ईद की बात यदि करते हैं तो सबसे पहला व्यंजन हमारे दिमाग में आता है बिरयानी या सेवइयाँ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई हैं वो इनमें से कुछ भी नहीं बनाते। तो उनकी जो है अपनी डिशेस होती हैं और एक दफ़ा फिर मटन का जो है काफ़ी इस्तेमाल होता है और रिश्ता, रोगन जोश, गोश्ताबा, यखनी, आबगोश जैसी डिशेस बनती हैं और ये सारी मांसाहारी डिशेस हैं। आपको मैं एक बात बताती चलूं, जो कि हम कश्मीरी सूफिज्म या ऋषिज्म का जिक्र कर रहे थे। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि घाटी को जो है वैली ऑफ फ्रेंड्स कहते हैं, वो जगह, वो घाटी जहाँ ऋषियों का वास है। तो हमारे ऐसे दो ऋषि थे, ऋषि तो खैर काफी थे, लेकिन दो ऋषि थे जिनको लोगों ने, कश्मीरी मुसलमान और पंडित दोनों ने बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया। एक थी ललदेद या लल्लेश्वरी, इनको कश्मीरी मुसलमान प्यार से लल्ला आरिफा कहते थे। और एक और हमारे ऋषि थे जिनका नाम था शेख नूरुद्दीन वली, लेकिन उनको कश्मीरी पंडित मोहब्बत से नुंद ऋषि कहते थे या नुंद बब कहते थे। बब का मतलब होता है पिता। तो आप समझ सकते हैं कि उनको पिता का दर्जा, यानी कि जो घर के बड़े हैं उनका दर्जा दिया जाता था। जो नुंद ऋषि थे, ये शेख नूरुद्दीन वली जो थे, ये लल्ला आरिफा या लल्लेश्वरी के बहुत बड़े मुरीद थे और कहते हैं कि इनके बीच में माँ बेटे जैसा रिश्ता था। और आपको हैरानी होगी, दोनों ने शिव पे काफी कुछ लिखा है। जो लल्ला आरिफा थी वो भी बहुत बड़ी शिव भक्त थी और उनका मैं आपको एक लिखा हुआ कुछ सुनाती हूँ, जिसको हम कहते हैं ललवाक, यानी कि जो लल्ला है उसका लिखा हुआ, जो कुछ इस तरह है। शिव छुई थल थल रोजान, मोजान मोजन हिंदू तो मुसलमान, त्रुक आयु पान पनुन प्रजनान, सोए छे साहिबस जानिजान। जिसका मतलब है कि जो शिव है वो तो कण कण में बसते हैं, क्यों तुम हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार पैदा करते हो? अपने आप को पहचानो, अपनी सोच को पहचानो। यदि तुमने ऐसा कर लिया तो ही तुम साहिब यानी कि भगवान, यानी कि खुदा, अल्लाह, क्रिएटर जो है, उसके साथ पहचान कर पाओगे। बहुत ही खूबसूरत है, इन्होंने काफी कुछ ऐसा लिखा है और इन दोनों ने ही शिव के बारे में बहुत कुछ लिखा है। कश्मीर का जो हम बात सूफिज्म की बात करते हैं, तो मैं आपको बोलूं, जो कल्चर है कश्मीर का, वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक बहुत मजबूत कड़ी है। बहुत से ऐसे संत हैं जो हिंदू हैं और मुसलमान हैं, लेकिन दोनों जो कश्मीरी पंडित और मुसलमान हैं उनका दिन मनाते हैं। ऐसे एक हमारे वहाँ पे हमारे बुजुर्ग एक सूफी सेंट हैं जिनको कहते हैं दस्तगीर साहब, जिनका जो स्थान या श्राइन है वो खानियार नाम के एक इलाके में जो श्रीनगर में है वहाँ है। और कश्मीरी पंडित और मुसलमान उन दोनों की आराधना करते हैं, उन दोनों को मानते हैं। पंडित उन्हें प्यार से कामोग कहते हैं, यानी कि 11 नामों वाला। तो इतना वो प्यार करते थे, उन्होंने उनके 11 नाम रखे थे। इसी तरह हमारे एक और संत हैं जो कश्मीरी मुसलमान संत थे, सूफी संत थे, वो वेजिटेरियन थे, यानी कि वो मांस को हाथ भी नहीं लगाते थे। तो उनको प्यार से बट मोल कहते थे। कश्मीरी पंडितों को बट भी कहा जाता है। मोल का मतलब होता है पिता, यानी कि पंडितों का पिता। क्यों? क्योंकि वो वेजिटेरियन खाना खाते थे, इसलिए पता नहीं क्यों। हालांकि कश्मीरी जो पंडित हैं वो तो नॉन वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं, लेकिन इनको प्यार से बट मोल कहते थे। और कहा जाता है आज भी जहाँ वो रहते थे उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जब जिस दिन जो इनका दिन होता है उस दिन लोग वेजिटेरियन रहते हैं। हालांकि वहाँ ज्यादातर कश्मीरी मुसलमान रहते हैं। अब हम बात करें पहनावे की, तो पहनावा हमारा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। औरतें ज्यादातर कमीज सलवार पहनती हैं और मर्द कुर्ता पजामा। आजकल तो चलिए सब लोग पैंट शर्ट या बाकी चीजें पहनते हैं, लेकिन हमारा असली पहनावा है पैरन, जो आपने भी सुना होगा। एक लंबा सा रोब होता है और ये औरतों के लिए कई डिजाइन में आता है, कढ़ाई वाले पैरन आते हैं। और एक चीज आपको बता दूं, जब आजकल तो नहीं है, पुराने जमाने में जैसे हमारी दादियों का वक्त था या क्या, कश्मीरी पंडित और आदमी और कश्मीरी मुसलमान आदमी ये सब लोग अपना सर ढकते थे, ये पगड़ी बांधते थे, जिसे हम कश्मीर में कहते हैं दस्तार। और जो लेडीज थी, औरतें थी, वो भी अपना सर ढकती थी। कश्मीरी पंडित औरतों को मैंडेटरी था, इनको जरूरी था, एक टोपी जैसा एक इनका हेडगेयर होता है जिसे कहते थे तरंग।
तो उसमें एक बेल्ट जैसी होती है वो पहनते हैं, सर पे टोपी लगाते हैं, उसके पीछे एक लंबी पूंछ जैसी होती है वो उस टोपी का हिस्सा होती है। और जो कश्मीरी मुसलमान औरतें थी वो स्कार्फ से या दुपट्टे से अपना सर ढका करती थी। तो ये तो थे हमारे पहनावे, रीति रिवाज, त्योहार। और बड़ी खुशी मिलती है मुझे आपको बताते हुए कि चाहे लोग अलग धर्म के हों, लेकिन कल्चर है वो उनको एक साथ जोड़ता है, जिसे आमतौर हम कश्मीरियत या कश्मीरियत कहते हैं, जो लोगों को अब एक दूसरे के नजदीक लाता है, उनको अलग अलग उनके धर्म होने के बावजूद भी उन्हें जोड़ के रखता है। जैसे मैंने पहनावे की बात की, वो भी एक जैसा है। हमारे जो ऋषि और संत हैं आज भी उनके दिन मनाए जाते हैं। दोनों कश्मीरी पंडित और मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वो बड़े प्यार से इनके ये दिन मनाते हैं, इनको याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल